जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं अधिक मास में पड़ने वाली परमा एकादशी, उसकी व्रत कथा सुन लीजिए। पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि यह एकादशी 12 तारीख को है और उदिता तिथि में है। इस एकादशी की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि इस एकादशी में द्वादशी पड़ रही है और वैसे भी यह एकादशी घोर कंगाली को समाप्त करती है। मैं ये कहूंगा कि ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आकाश में से पैसा बरसेगा, पैसा तो कमाना ही होता है। हाँ, धन आने के साधन जरूर बन जाएंगे। इस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है, परमा एकादशी। इसका जो पारण का टाइम है वो 13 तारीख को है, सुबह 5:50 से लेकर के और यह लगभग 8:18 तक का इसका टाइम है इसके पारण का। और पारण की विधि मैंने बहुत बार बताई है, गंगा जल के साथ तुलसी पत्र लेकर के इसका पारण पूरा करें। आइए तो इसकी हम व्रत कथा सुन लेते हैं। राजा द्रुपद का नगर था जिसको काम्पल्य नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था सुमेधा। उनकी पत्नी बहुत धार्मिक थी। ऐसा बताते हैं कि पूर्व के किसी अपराध की वजह से उनके घर में घोर गरीबी दरिद्रता चल करके आ गई। भिक्षा मांग करके गुजारा करते थे और उससे भी उनका काम होता नहीं था। उस ब्राह्मण की जो पत्नी थी, वस्त्रों रहते ही समझ लीजिएगा, एक ही साड़ी शरीर पर आधा पहन करके नहा लेना और आधे कोई सुखा लेना, ऐसी स्थिति थी। अतिथि दरवाजे पर चल करके आ जाएं तो उनको कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए था नहीं। एक दिन वह देवी अपने पति को बोली कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे कुछ घर का काम चल जाए। तो पति ने कहा, मैं परदेश जाने की व्यवस्था करता हूँ, क्या करूँ। ब्राह्मण की पत्नी ने विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना की कि स्वामी, मैं तो आपके चरणों की किंकरी हूँ, चरणों की मैं आपकी दासी हूँ और अच्छा क्या है बुरा क्या है मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं कुछ जानती नहीं हूँ। पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के अनुसार फल तो प्राप्त होता ही है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के और वहां पर स्वर्ण नहीं मिल सकता। पहले जन्म में मनुष्य ने जो भी कुछ किया है उसी के द्वारा वह विद्या, भूमि, मकान, दुकान सब कुछ उसी के द्वारा वो प्राप्त करता है। यदि कोई मनुष्य अपने हाथों से कुछ देता नहीं है तो अब आप यह समझ लीजिएगा कि उसको फिर कहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप किसी महापुरुष को, महात्मा को मिल करके और उनसे समाधान मांगे कि घोर गरीबी है, ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। तो अपनी पत्नी की सलाह को मान करके वह ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया और वह एक महात्मा से मिला जिनका नाम था महात्मा कौंडिन्य। ऋषि को देख करके ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें वंदन प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव हम तो आज धन्य धन्य हो गए हैं, आपके दर्शन पा करके हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। ऋषि को, महात्मा जी को उन्होंने बैठने को आसन दिया और भोजन देने के बाद वह पतिव्रता जो भी बना उन्हें भोजन भी कराया। महात्मा लोगों को वो अपने घर लेकर के आए और चरणों में प्रार्थना करी कि हे ऋषिवर, कृपा कर दें आप हमारे ऊपर और हमारी दरिद्रता का नाश हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताइए। वह पत्नी कहने लगी, ब्राह्मणी कहने लगी महात्मा कौंडिन्य को, वह कहने लगी कि मेरे पति प्रदेश जा रहे थे धन कमाने के लिए और मैंने उन्हें रोक लिया और भाग्य से आपका भी आगमन हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता चली जाएगी। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई आशीर्वाद दें, उपाय बताएं। उस ब्राह्मण की पत्नी की बात तो सुनकर के महात्मा कौंडिन्य अति प्रसन्न हुए और बोले, हे देवी, मल मास में जो एकादशी पड़ेगी और ये सभी पाप ताप संताप को दूर कर देती है, दुख दरिद्रता को नष्ट कर देती है। जो भी कोई मनुष्य इस व्रत को करेगा वह धनवान हो जाएगा। इस व्रत में भगवान शालिराम, भगवान नारायण की पूजा की जाए, आधी रात्रि तक कम से कम जागरण किया जाए। यह एकादशी धन संपदा को देने वाली है, संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। और इस एकादशी का जो व्रत है, जो स्वयं धनपति कुबेर ने भी किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धन का अध्यक्ष बना दिया। राजा हरिश्चंद्र ने इस एकादशी का व्रत किया जिससे उन्होंने अपने स्त्री और राज्य को प्राप्त किया। महात्मा कौंडिन्य ने एकादशी के व्रत की इस कथा को सुना करके और उसका विधान सब सुना दिया और कहा, हे देवी, इस व्रत को जरूर कीजिएगा, इससे तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिल जाएगी। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। और इस व्रत को करने वाले दिन में तिल का दान अवश्य किया जाए, क्योंकि तिल की संख्या के बराबर ही वह स्त्री पुरुष विष्णु लोक को वास करते हैं। जो मनुष्य स्थिति में तिल और घी का दान करते हैं ऐसे लोग सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। तो यह इसकी ये महिमा है। महात्मा कौंडिन्य ऋषि के अनुसार ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ में ये परमा एकादशी का जो व्रत किया है और जैसे वो व्रत पूरा हुआ तो उन्होंने एक राजकुमार को अपने आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से
एक उत्तम घर जो कि सभी वस्तुओं से सुशोभित था और वो ब्राह्मणी को रहने के लिए दे दिया। ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और मृत्यु के तत्पश्चात वह भगवान विष्णु के लोक को प्रस्थान कर गए। बोलिए परमा एकादशी मैया की जय हो। ये एकादशी आप सबके ऊपर कृपा की वृष्टि करे, आप सबका कल्याण हो। परमात्मा के चरणों में हमारी प्रार्थना है। वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। मैंने इसमें आपको पारण का भी समय बताया है, 13 तारीख को इसका पारण करें। धन्यवाद।